So good evening once again. evening. Hello once again. गुड इवनिंग। तो आशीष अभी नहीं है, आशीष नहीं है, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टाइम हो गया करीब 2-3 मिनट ज़्यादा ही हो गए हैं। तो आज पिछले शुक्रवार को तो हमने जनरल बातें करी, देखा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है, कैसे कर सकते हैं। तो उसके बारे में कुछ और बातें करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। अभी हम कुछ प्रैक्टिकल ऐसा काम करते हैं, आज ऐसा काम करेंगे जिससे हम इमीडिएटली कुछ ट्रेड लेने लायक हो जाए। तो आप लोगों ने ट्रेड थोड़े बहुत तो लिए होंगे, तो आपको पता होगा कैसे लेने हैं, पर एक सिस्टमैटिक वे में, एक तरीके से, एक प्रक्रिया से कैसे हम ट्रेड ले सकें, वो आज हम करेंगे। तो हम कैंडलस्टिक्स को भी समझेंगे, थोड़ा सा चार्ट को भी समझेंगे, पैटर्न को भी समझेंगे, तो सब कुछ इकट्ठा समझेंगे और संक्षिप्त में समझेंगे, सारी चीजें संक्षिप्त में समझेंगे, ताकि आगे आने वाले में हम थोड़ा ज्यादा चर्चा कर पाए उस चीज के बारे में। तो आज डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कर लेंगे कि हम एक ट्रेड ले पाए। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं। तो ये मैंने चार्ट खोला हुआ है, मतलब ट्रेडिंग व्यू दिखाने के लिए खोला हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास काफी सारे सिंबल्स हैं, बहुत सारे हैं, मतलब 800-900 होंगे शायद, मैंने कभी गिने नहीं कितने हैं, पर बहुत सारे हैं। तो ये जो अकाउंट है, जब आप पेड अकाउंट लेते हैं तो उसमें वॉच लिस्ट में कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो आप जितने मर्जी तो नहीं, 1000 की लिमिटेशन होती है, लेकिन आप मल्टीपल वॉच लिस्ट भी डाल सकते हैं। तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो हम ये वाला यूज कर रहे हैं, जो नहीं, ये तो मेरा वाला ही है, कहाँ गया? हाँ, तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो हम ये वाला यूज कर रहे हैं, जो हमारा फ्री अकाउंट है, जिसमें हमारे को एड्स दिखाई देते हैं। एड्स दिखाई देते हैं, उससे कोई इतना बड़ी बात नहीं है, वो तो आप बंद भी कर सकते हैं, और ऐसा कोई ज्यादा बार बार ऐड नहीं आते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल जो इसमें होती है वो ये होती है कि यहाँ पे आपको सिर्फ 30 सिंबल्स ऐड कर सकते हो आप, तो 30 से ज्यादा नहीं कर सकते हो, तो वो एक लिमिटेशन हो जाती है। तो अगर आपको रोज रोज काम करना है और अच्छा काम करना है, तो आपको ज्यादा बड़ी वॉच लिस्ट चाहिए। तो वो वॉच लिस्ट हमको यहाँ पे मिल जाती है कि आप कितने भी स्टॉक्स यहाँ पे डाल लो आप। तो चलिए अभी हम वापस अपने फ्री अकाउंट पे ही देखते हैं। तो फ्री अकाउंट पे हमने 30, मैंने आज क्या किया, मैंने निफ्टी के जो 30 स्टॉक्स थे, टोटल 50 हैं, तो उसमें से जो टॉप में जो 30 थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए, वॉच लिस्ट में डाल दिए, ताकि हम जल्दी जल्दी उसको देख पाए। तो ट्रेडिंग व्यू को जल्दी से थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे सब लोगों ने देखा ही होगा, पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड पे जो वॉच लिस्ट है, जिसमें आप स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। आपको नया स्टॉक अगर ऐड करना है तो आप यहाँ पे या तो स्टॉक का सिंबल डायरेक्टली लिखना शुरू कर दीजिए, जैसे मैं कुछ इनफी लिखना शुरू कर देता हूँ तो वो दिखा देगा। नहीं तो आप यहाँ पे एक प्लस साइन है इधर, तो आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो वही आ जाता है, फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा स्टॉक आपको डालना है। पर अभी मैं कोई डाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे को मना कर देगा कि लिमिटेशन खत्म हो गई है। तो जैसे अगर मैं डालना चाहूँ, TCS डालना चाहूँ, जो अभी नहीं है इसमें, तो वो मेरे को मना कर देगा। तो बोलेगा कि वॉच मोर इन योर वॉच लिस्ट। तो वो 1000 सिंबल्स जो हैं वो बेसिक अकाउंट में नहीं है, जो हमारी करंट प्लान है, तो मना कर देगा। तो चलिए, अभी तो उसके लिए इतना हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे सीखने के लिए कर रहे हैं। तो जब आप सीखना शुरू कर रहे हैं तो आप चाहे आप फ्री अकाउंट से ही काम कर लीजिए, लेकिन जब आप बिल्कुल ही प्रोफेशनली करेंगे तो आपको एक पेड अकाउंट में काफ़ी सुविधा रहेगी, फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं उसके। तो ये हो गया वॉच लिस्ट का। लेफ्ट साइड पे आपको कुछ ऐसे ये सिंबल्स मिल जाएंगे, जो आप जिसका उपयोग करके आप चार्ट में कुछ ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं, कुछ रेखाएं बना सकते हैं, कुछ स्क्वायर बना सकते हैं, कोई चित्र वगैरह बना सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इन सब में तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन कुछ 3-4 चीज़ें मैंने यहाँ पे नीचे रखी हुई हैं। तो उसका क्या है कि अगर आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके
यहाँ पे एक स्टार आपको मिल जाएगा। तो अगर आप स्टार को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपके फेवरेट्स में वो ऐड कर देता है। तो जैसे अगर हमको ये वाला फेवरेट में ऐड करना हो तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो नीचे यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे को ये वाला ऐड करना हो तो वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसको तो हटा देता हूँ। जो मैं जनरली मैं यूज करता हूँ और अधिकतर यूज करता हूँ उनको मैं यहाँ पे डाला हुआ है। तो इसमें काफी सारी चीजें हैं। ये एक मैग्नेट है, काफी अच्छी चीज है। ये स्केल है, काफी अच्छा है। तो और भी काफी चीजें हैं जो अच्छी हैं, और मैं अधिकतर जो चीजें यूज करता हूँ उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। इससे भी ज्यादा डाल सकते हैं, मतलब आप 7-8 चीजें भी डाल सकते हैं, 8-10 चीजें भी डाल सकते हैं। तो ये यहाँ, और इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो ये काफी इसका फायदा रहता है। अच्छा, और दूसरा यहाँ पे ऊपर अलग अलग तरीके की चार्ट टाइप है जो हमने पिछली बारी भी देखा था। तो ये कैंडल स्टिक चार्ट है जो अभी हम देख रहे हैं। उस दिन हमने लाइन चार्ट को देखा था। लाइन चार्ट कुछ ऐसा दिखता है और कैंडल स्टिक चार्ट ऐसा दिखता है। तो अभी हम कैंडल्स को समझ लेंगे, कैंडल्स क्या है और लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक्स में क्या डिफरेंस है वो भी अभी हम देख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं। तो इंडिकेटर्स आप डाल सकते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे RSI है, ROC है, MACD है, बहुत सारे होते हैं। मतलब यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं उनके। और यहाँ तो आप जाएंगे तो आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे हजारों इंडिकेटर्स हैं। तो ऑब्वियसली सारे तो नहीं चाहिए, पर कुछ 1 या 2 काफी उपयोगी रहते हैं। तो अभी हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो अभी हम कुछ इंडिकेटर्स नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। और इंडिकेटर जैसे मैं आपको एक इंडिकेटर डाल के दिखा देता हूँ। जैसे RSI डालना है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो हमने यहाँ RSI लिखा तो ये आ जाता है यहाँ पे, और इसको क्लिक करेंगे तो वो नीचे वो दिखाने लगेगा। अब इसका क्या मतलब है, इसको कैसे उपयोग में लाते हैं, इससे कैसे हम चार्ट्स को पढ़ते हैं, वो सब हम बाद में समझेंगे। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी हम सिर्फ चार्ट को ही देखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे अलग अलग तरीके के, अलग अलग अवधि के पीरियड के चार्ट्स हम ले सकते हैं, जो हमने शुक्रवार को भी देखा था। जैसे हम 1 मिनट का चार्ट भी देख सकते हैं, 2 मिनट का भी दे सकते हैं, 1 घंटे का भी दे सकते हैं, 2 घंटे का भी देख सकते हैं। तो इसका क्या फर्क है वो भी अभी हम पहले कैंडल स्टिक को समझ लेते हैं, फिर एक बार फिर दोबारा से इसको देख लेंगे। और यहाँ पे भी आप फेवरेट्स मार्क कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 घंटे के और 1 दिन का, 1 सप्ताह का, 1 महीने का, मैंने ये 4 चीजें फेवरेट्स मार्क करी हुई हैं। तो ये चारों ऊपर आपको दिख जाते हैं। अब अगर मैं किसी और को फेवरेट मार्क कर देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे को 45 मिनट का भी फेवरेट करना है, तो वो 45 मिनट भी यहाँ पे ऊपर दिखने लग जाएगा। तो अभी हम हटा देते हैं क्योंकि 45 मिनट मैं यूज नहीं करता हूँ। अच्छा, जब अगर आप पेड अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये अवधि दी हुई है, उसके अलावा भी कोई अवधि डाल सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं 25 मिनट का चार्ट देखना चाहता हूँ, तो आप 25 मिनट का भी डाल सकते हैं यहाँ पे, जो अभी फ्री अकाउंट में नहीं होता है। अच्छा, तो चलते हैं अभी हम PPT पे चलते हैं। रुकिए जरा, ठहरिए, मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता था। मैं स्विंग ट्रेडिंग पर एडवांस क्लासेस भी लेता हूं। अगर आप मेरी एडवांस क्लास लेना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वापस फ्री ट्रेनिंग पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम कैंडलस्टिक को ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कैंडलस्टिक को देखेंगे तो 2 कैंडलस्टिक्स यहाँ पे मैंने बनाई हुई हैं। एक को मैं बोल रहा हूँ इंक्रीजिंग या बुलिश कैंडल, और दूसरे को बोल रहा हूँ डिक्रीजिंग या बियरिश कैंडल। तो बुलिश, जब हम बाजार बढ़ रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं बुलिश ट्रेंड या बुलिश है बाजार। तो बुल से हम बढ़ते हुए बाजार को देखते हैं, और बियर से हम गिरते हुए बाजार को देखते हैं, मंदी को देखते हैं। तो जो कैंडल भी इसी तरह से हैं। बुलिश कैंडल मतलब जो भाव नीचे खुला और ऊपर बंद हुआ, और बियरिश कैंडल का मतलब है भाव ऊपर खुला और नीचे बंद हुआ। तो इसका क्या मतलब है
तो आप किसी भी अवधि की कैंडल देख रहे हैं, पहले तो हम कैंडल ही क्यों देखें, सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं। तो हम वापस चार्ट पे चलते हैं और इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो अगर हम इसको लाइन चार्ट पे जाएं तो ये ऐसा दिखेगा। तो अगर हम किसी भी दिन पे लेके जाएं, किसी भी दिनांक पे लेके जाएं, तो ये है 13 मार्च 2024 का। तो 13 मार्च 2024 का अगर हम देखना चाहें तो भाव 2,906 रुपये 20 पैसे पे बंद हुआ। तो ऊपर हमको दिख रहा है 2,906 रुपये 20 पैसे। किसी और दिन का देखने जाएं, जैसे यहाँ पे हम 2 अप्रैल का देखते हैं, तो इस दिन 3,268 रुपये 75 पैसे पे भाव बंद हुआ। तो ये रोज का एक भाव दिखाता है, जो जिस भाव पे बाजार बंद हुआ वो भाव दिखाता है। तो हम किसी भी स्टॉक का देख सकते हैं, जैसे हम अगर बीपीसीएल पे चले जाएं, तो बीपीसीएल पे अगर हम देखें तो ये 19 मार्च को 557 रुपये 70 पैसे पे बंद हुआ। पर हमको चाहिए कि हम ज्यादा कुछ देख पाए, तो उसके लिए कैंडल्स आ जाती हैं। तो कैंडल, जब हम एक बारी यहाँ पे चलते हैं कैंडल चार्ट पे, तो कैंडल चार्ट देखते हैं तो ये हमको 4 भाव दिखाता है। हम किसी भी दिन पे चले जाएं, जैसे बीपीसीएल का 19 मार्च का ही हम देख रहे हैं, तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो 4 भाव दिखाएगा और ऊपर लिखा होगा OHLC। O का मतलब है ओपन, H का मतलब है हाई, L का मतलब है लो और C का मतलब है क्लोज। तो इस दिन ओपन 580 रुपए पे हुआ, मतलब जो सुबह का भाव था, 9:15 बजे का भाव था, जो पहला भाव था वो 580 रुपए का था। फिर उस दिन 580 रुपए 85 पैसे तक ये भाव गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये 580 रुपए 85 पैसे तक ट्रेड किया, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं किया उस दिन। और उस दिन का लो था 556 रुपए 40 पैसे। तो 556 रुपए 40 पैसे का मतलब है कि इस दिन इससे कम भाव में ट्रेड नहीं हुआ, यहां तक ट्रेड हुआ। और क्लोजिंग का मतलब है बाजार जब बंद हुआ, 3:30 बजे बंद हुआ, तब क्लोजिंग आई 557 रुपए 70 पैसे। तो लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट में यह फर्क आ जाता है कि लाइन चार्ट में सिर्फ हमको एक भाव दिखाई देता है, यहां पे हमको 4 भाव दिखाई देते हैं। तो कैंडलस्टिक चार्ट बहुत लोग यूज करते हैं, मतलब सारे ट्रेडर कैंडलस्टिक चार्ट ही यूज करते हैं। बाकी और भी तरह के चार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको और भी तरह के चार्ट्स मिल जाएंगे, जैसे हॉलो कैंडल्स और कैंडल्स ऑलमोस्ट सेम है। बार्स भी ऑलमोस्ट सेम है। बार्स में जो बार्स पे काम करता है वो बार्स पे करता है, जो कैंडल्स पे करता है वो कैंडल्स पे करता है, पर ज्यादा लोग कैंडल्स पे ही करते हैं। बार्स पे क्या है कि इसमें लेफ्ट और राइट होता है। तो ये लेफ्ट जो है ये ओपनिंग है और ये लो हाई दिखाता है, और राइट जो है ये क्लोजिंग है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ना, जिसको आदत है वो पढ़ते हैं, पर जनरली लोग इसको नहीं पढ़ते, जनरली कैंडल्स पे ही रहते हैं। उसके बाद और भी तरह के चार्ट्स हैं जिनको अभी समझने की जरूरत नहीं है हमें, अभी हम सिर्फ कैंडलस्टिक्स को ही देखेंगे। तो हम वापस चलते हैं और यहाँ पे समझ लेते हैं कि कैंडलस्टिक कैसे दिखती है। तो एक कैंडलस्टिक ऐसे है कि सुबह कब ओपन हुआ वो प्राइस ये निचला स्तर दिखाता है। ये निचला स्तर जो है ये ओपनिंग का प्राइस है, और ये ऊपरला स्तर जो है ये क्लोजिंग का प्राइस है। और ये विक्स हैं, विक्स कैंडल की विक्स बोलते हैं या शैडो बोलते हैं इसको। ये हाई और लो दर्शाती हैं। हाई मतलब इस दिन कितना ऊपर भाव गया, कितने ऊपर तक गया, और लो मींस कि कितना नीचे तक भाव गया। तो ये ऊपर को और नीचे को हम शैडो या विक बोलते हैं, और बीच की जो ये चीज है इसको हम बॉडी बोलते हैं। और इसी तरह से हमारी रेड कैंडल भी होती है। रेड कैंडल में बस ये है कि ओपन जो है ऊपर हुआ और क्लोज जो है वो नीचे हुआ। तो जब हम कैंडल की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे अभी हम दिन की बात कर रहे थे। जब हम वापस चलते हैं चार्ट पे तो दिन की बात कर रहे थे, और दिन को जो हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये एक दिन की कैंडल है। लेकिन
जैसे हमने अभी पहले भी देखा था कि हम 1 घंटे की कैंडल भी देख सकते हैं और भी किसी अवधि की कैंडल देख सकते हैं। तो जैसे हम अगर 1 घंटे की कैंडल देखना चाहें तो ये अब 1 घंटे की कैंडल दिखा रहा है, तो हम किसी भी कैंडल पे चले जाते हैं। तो अगर हम नीचे देखेंगे तो ये बोल रहा है कि 16 अप्रैल 2024 की कैंडल है, ये सुबह 9:15 बजे की कैंडल है। तो ये 9:15 से 10:15 की कैंडल है सुबह की। उसके अगली कैंडल पे जाएंगे तो ये 10:15 से 11:15 की कैंडल है। तो ऐसे ही ये हर एक 1 घंटे की कैंडल होती है। जिसमें आखिरी कैंडल होती है वो 3:15 से 3:30 की होती है। ये दिन की आखिरी कैंडल है, ये 3:15 बजे शुरू होती है और 3:30 बजे। तो ये 15 मिनट की ही कैंडल होती है, लेकिन क्योंकि 1 घंटे की हम देखना चाहते हैं तो जो लास्ट के 15 मिनट है उसको वो एक कैंडल बना देता है। तो इसी तरह से अगर हम 45 मिनट का देखना चाहें तो 45 मिनट की कैंडल्स बना देगा। 5 मिनट का देखना तो चाहें तो 5 मिनट की बना देगा। तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि जैसे अभी हम 9:15 वाली कैंडल पे चलते हैं वापस, तो ये बोल रहा है कि बाजार 578.55 पे ओपन हुआ, मतलब 9:15 बजे इतना प्राइस था, और 10:15 बजे क्लोजिंग जो हुई 598 रुपए पे हुई, और उसके साथ उसने हाई और लो भी दिखाया हुआ है। तो अभी मेरे को लगता है मेरी बैटरी खत्म हो रही है, तो 1 मिनट में बैटरी लगा ही देता हूं। ओके, तो चलिए वापस चलते हैं अब हम पीपीटी पे। और अगर ये समझ आ गया है तो मेरे को थम्स अप दिखा दीजिए या बोल दीजिए। वैसे तो ये तो समझ आ गया होगा। हाँ, थम्स अप, निखिल का थम्स अप आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब हम जब बात कर रहे हैं तो जब अगर हम इंटरनेट पे देखें या बुक्स में पढ़ें तो आपको 100 तरह की कैंडल्स मिल जाएंगी। तो अलग अलग नाम होते हैं उनके। तो पर हमको अभी शुरुआत के लिए सिर्फ 3 तरह की कैंडल समझने की जरूरत है, और ये नाम मैंने दिए हुए हैं। तो ये कैंडल्स के नाम हैं दानव, मानव और वामन। तो दानव कैंडल मतलब बड़ी कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल, जैसे नाम से पता लग रहा है। मानव कैंडल मतलब हमारे जैसी कैंडल, जो एक थिक साइज की कैंडल है। और वामन मतलब बोना कैंडल, छोटी कैंडल, बहुत ही छोटी कैंडल। तो अगर हम चार्ट्स पे देखें तो अगर हम इन तीनों तरह की कैंडल को आइडेंटिफाई करें तभी हम उसी पे ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पे, उसके बाद हम चार्ट पे चलेंगे। तो अगर हम दानव कैंडल की बात करें तो दानव कैंडल बहुत बड़ी हो सकती है, मतलब आप बोलेंगे तो ग्रेटर देन 5%। तो 5% एक बॉर्डर लाइन है, और ग्रेटर देन 5% तो 20% की कैंडल होगी, 10% की कैंडल होगी, जो कभी कभी बन जाती है। मतलब ऐसे रोज रोज नहीं बनेंगी ये वाली कैंडल्स, लेकिन कभी कभी बन जाती है। तो हम उनको दानव कैंडल बोल देते हैं। मेरे नाम है तो मैं ही बोल देता हूं। मानव कैंडल जो एक छोटी कैंडल है और अच्छी कैंडल, 2 से 4% की कैंडल होगी। ये थोड़ा सा ऊपर भी चले जाए तो कोई बात नहीं, 4.5%, 5% भी चली जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं अभी बताऊंगा कि इनका अगर ज्यादा बड़ी हो जाती है तो क्या नुकसान होता है। और वामन कैंडल बहुत छोटी कैंडल होती है, मतलब लेस देन 2% है, पर उससे भी छोटी होती है, मतलब बहुत ही छोटी कैंडल्स होती हैं। तो जब हमको ट्रेड लेना है तो ट्रेड हमको यहां पे लेना है। हमको
यहां पे नहीं लेना है, यहां पे नहीं लेना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो अभी हम चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो हमको ऐसे हर एक कैंडल पे जाके देखने की जरूरत नहीं है कि कितने प्रतिशत की कैंडल है, तो डेली चार्ट पे ही चलते हैं, दैनिक चार्ट पे ही हम क्योंकि काम करेंगे तो उसी पे चलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग जो है डेली चार्ट और आवर्ली चार्ट दोनों से करी जा सकती है, पर अभी हम डेली चार्ट पे ही समझते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो अब हम हर एक कैंडल को जाके माउस उसके ऊपर लेके नहीं जाएंगे और देखेंगे अच्छा ये कितने परसेंट की है। जैसे अब इस 19 मार्च की कैंडल को देखें तो ये 4.22% की कैंडल है, तो ये बोल सकते हैं कि ये मानव कैंडल है। तो पर हम हर एक कैंडल को ऐसे जाके देखते नहीं रहेंगे। अब जैसे ये कैंडल है 2 फरवरी की, ये करीब करीब 10% की कैंडल है, तो ये दानव कैंडल है। तो हम हर एक को नहीं देखेंगे, तो हम बस विजुअली देखेंगे, देख के ही जो हमको पता लगेगा उसी में हम अपना निष्कर्ष निकाल लेंगे। अगर हम देखें तो हमको लग रहा है कि जो बहुत ही बड़ी कैंडल्स हैं, हो सकता है किसी एक कैंडल पे जाके हम देख भी लें कितनी बड़ी कैंडल है, जैसे ये 7% के करीब की कैंडल है, तो ये कैंडल्स हमको एक अनुमान लग जाएगा कि कितनी बड़ी कैंडल है बन रही है। तो हमको इतनी बड़ी कैंडल्स को इग्नोर करना है। तो ये पूरी, अगर आप चार्ट को देखेंगे तो 3 या 4 कैंडल्स ऐसी होंगी जो बहुत ही बड़ी होंगी, और ऐसे ही कुछ ही कैंडल होंगी, में 5-7 कैंडल्स होंगी जो मानव कैंडल्स होंगी, 5% से कम की होंगी, 2 से 4% की होंगी। जैसे ये वाली 4 से थोड़ी सी ज्यादा है, ये भी 4 से थोड़ी सी ज्यादा है, ये वाली 2% की है, ये ग्रीन कैंडल है 2.5% की है। तो हमको देखते ही पता लग जाएगा कि ऐसे 10-12 कैंडल्स ऐसी हमको मिल जाएंगी जो हमारे रेंज में होंगी। अब ये थोड़ी सी ज्यादा है, करीब करीब 5.5% की है। तो हमको क्या करना है, ट्रेड लेना है जब हमारी मानव कैंडल बन रही हो। अब जैसे आखिरी आज की कैंडल को देखें तो ये करीब करीब 3% की कैंडल है, तो इस कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं। पर ये नहीं बोल रहा कि लेंगे, उसके लिए और भी कई चीजें देखनी पड़ेंगी, पर ये पहला पॉइंट है, पहली चीज है जो हम देखेंगे कि हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है ये। तो चलिए किसी कोई और चार्ट देख लेते हैं, जैसे हम HDFC पे देख लेते हैं। तो ये कैंडल अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये कैंडल तो छोटी लग रही है, लेकिन ये पिछले दिन यहाँ पे बंद हुआ था और खुला ही यहाँ पे है, तो बीच में वो भाव आया ही नहीं। तो कैंडल तो छोटी दिख रही है, लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो करीब करीब 8.5% की गिरावट देखी। तो ऐसी कैंडल्स पे हम टच नहीं करेंगे, ऐसी कैंडल्स पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब जैसे आज की कैंडल भी है, काफी बड़ी कैंडल लग रही है, लेकिन ये बोल रहा है कि 1.25% की ही है, 1.25। वो इसलिए बोल रहा है कि जो कल जो क्लोजिंग हुई वो यहां पे हुई और उसके बाद ऊपर खुला और इससे नीचे बंद हुआ। तो ये कैंडल दिखने में तो बड़ी लग रही है, लेकिन है, मतलब अगर गिरावट देखी जाए तो इतनी ज्यादा नहीं है। तो गिरावट अगर हमको देखनी है तो मैं यहां पे बना देता हूं। तो गिरावट हमको देखनी है तो इस पॉइंट से और जहां आज की कैंडल बंद हुई वहां तक देखेंगे। तो गिरावट सिर्फ ये है, तो ये 1.25% का है और पूरी कैंडल थोड़ी सी इससे बड़ी होगी, हो सकता है 2.5% की हो, पर हमारे लिए कैंडल उपयोगी नहीं है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि नीचे खरीदेंगे और ऊपर बेचेंगे। सर, हाँ जी, ये एक दिन से अगले दिन में इतना प्राइस कैप क्यों बन जाता है? हाँ, तो ये क्यों एक जो चीज है ना, जब आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या किसी भी तरह की टेक्निकल ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग हो या किसी भी तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप क्यों पर ध्यान नहीं देते हो। वैसे तो इसका क्यों मेरे को पता है, इसका कल इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन टेक्निकल एनालिस्ट को
क्यों पर ध्यान देना ही नहीं है। टेक्निकल एनालिस्ट को क्या देखना कि कैंडल हमको क्या बता रही है, चार्ट हमको क्या बता रहा है। क्योंकि चार्ट जो अभी हम आगे वाली क्लास में समझेंगे, थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे, ट्रेडर साइकोलॉजी के बारे में। आज के दिन हम ये कर रहे हैं कि हम जल्दी से कुछ नया सीख के एक ट्रेड लेना स्टार्ट कर पाए। तो आगे आने वाले टाइम में जब हम ट्रेडर साइकोलॉजी समझेंगे तो हमको ये पता लगेगा कि चार्ट में सब कुछ पता लगता है। तो हम बोलते हैं कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब यह है कि भाव में सब कुछ है। और एक कहावत भी है, भाव भगवान है, गुजराती में बोलते हैं। मतलब भाव को भगवान की स्वरूप मान लेते हैं, भगवान का दर्जा दे देते हैं कि भाव में ही सब कुछ दिखता है। अब वो क्यों भाव ऐसा है उसको हमको समझने की जरूरत नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों ट्रेडर्स देख रहे हैं, दिन में किसी का कुछ ओपिनियन है, किसी का कुछ मत है, किसी का कुछ है। कोई अब जैसे इस पर्टिकुलर में HDFC में कोई सोच रहा होगा कि HDFC का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कोई सोच रहा होगा अच्छा आया, कोई बोल रहा होगा कि मेरे अपेक्षा के अनुसार नहीं आया है, अच्छा तो है लेकिन मेरी अपेक्षा के अनुसार नहीं आया। कोई बोल रहा होगा इसका रेवेन्यू ग्रोथ तो ठीक है लेकिन प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं है। कोई बोल रहा होगा प्रॉफिट ग्रोथ तो ठीक है लेकिन EPS इतना अच्छा नहीं है। कोई बोल रहा होगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी नहीं है। कोई बोल रहा होगा कि आगे आने वाले समय मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। तो आप जितने लोगों से बात करोगे उतनी तरह की बातें मिल जाएंगी। लेकिन जो यहां पे बैठ के ट्रेडिंग कर रहा है, जो HDFC बैंक को खरीद रहा है या बेच रहा है, वो भाव डिसाइड करता है। अब वो भाव जो डिसाइड हुआ उसकी वजह से ये कैंडल बनी कि वो शुरू में कुछ ऐसे लोग थे जिनको लग रहा था कि भाव ऊपर जाना चाहिए, ऊपर तक लेके गए, लेकिन दिन का अंत होते होते वो नीचे गिर गया। तो हमको ये समझने की जरूरत नहीं है कि क्यों हुआ, हमको सिर्फ ये देखना है कि हाँ ये हुआ, और उसके बेसिस पे हमको अपना अगला डिसीजन लेना है। बट सर जैसे अभी आपने कहा, मतलब जो ट्रेड कर रहे हैं बायर सेलर मिलके एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, राइट? तो अब जैसे आज मार्केट बंद हो गई, अब अगले दिन फिर ऐसे कैसे गिर गया? मतलब बायर सेलर तो थे ही नहीं, तो प्राइस कैसे शिफ्ट कैसे हो गया? मतलब नहीं, जब सुबह 9:15 बजे खुला तो उस टाइम कोई खरीदने वाला होगा और उस टाइम कोई बेचने वाला होगा। जो पहला ट्रेड हुआ वो यहाँ पे हुआ। आई थिंक आशीष जो पूछने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जो लास्ट डे क्लोजिंग हुई थी उसी प्राइस पे नेक्स्ट डे ओपनिंग क्यों नहीं हो रही है? जब जहां पे खत्म किया तो वहीं से शुरू होना चाहिए ना बाजार? नहीं, जरूरी नहीं है। तो सुबह जब 9:15 बजे, ये तो 3:30 बजे बंद हुआ यहाँ पे, जब सुबह 9:15 बजे खुला तो तब तक रिजल्ट आ चुका था। तो सुबह 9:15 बजे जब खुला बाजार तो उससे पहले एक प्री ओपनिंग भी होता है। तो प्री ओपनिंग में नहीं जाते हैं, पर लोग पहले ही भाव डाल देते हैं कि मेरे को इस प्राइस पे खरीदना है, और कुछ लोग भाव डाल देते हैं कि मेरे को इस प्राइस पे बेचना है। तो वो एक्सचेंज में जाके वो इक्वलाइज होता है, और इक्वलाइज होने पर जो भी भाव आता है वो भाव आ जाता है। तो ओपनिंग ट्रेड जो 9:15 बजे का जो पहला ट्रेड होगा वो इस भाव पे हुआ होगा। ये भाव है ओपन 1557 रुपए 40 पैसे का। तो पहला ट्रेड 1557 रुपए 40 पैसे पे हुआ। सो बेसिकली जो कल बाजार बंद हुआ था, क्लोजिंग हुई थी, और जो नेक्स्ट डे ओपनिंग हुई है उसके बीच में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से वो भाव चेंज हो रहा है। नहीं, एक्टिविटी एक्सचेंज में नहीं हुई है, स्टॉक मार्केट में नहीं हुई है, लेकिन एक्टिविटी बाहर तो हो सकती है ना कि HDFC बैंक ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, या रिजल्ट भी ना डिक्लेयर किए हो, कुछ और भी हो सकता है कि मैनेजमेंट में कोई अनाउंसमेंट कर दी कि हम ये वाला बिजनेस बेच रहे हैं या ये वाला बिजनेस खरीद रहे हैं, या फिर सिर्फ यही चीज ना हो। नॉर्मली एक बिजनेस 24/7 चलता है तो उसमें प्रॉफिट लॉसेस भी कम हो सकते हैं, उसकी वजह से भी क्या चेंज हो सकता है? हाँ, हो सकता है। मतलब कुछ भी हुआ हो, कोई ऐसी न्यूज आ गई हो, RBI ने कोई न्यूज कर दी हो, मतलब HDFC बैंक से रिलेटेड नहीं है, सारे बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड है। RBI ने कोई अनाउंसमेंट कर दी तो उसकी वजह से स्टॉक को फर्क पड़ जाता है। अब जैसे पिछले सप्ताह वो ईरान ने अटैक कर दिया था, तो उसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो जाता है। कोई अच्छी न्यूज भी आ सकती है, हो सकता है कि रात को, अभी हम बात कर रहे हैं, रात को कोई US में कोई अनाउंसमेंट हो जाए और सुबह आते आते वो
पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो और वो उसकी वजह से हमारा भारतीय बाजार बढ़ जाए। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब 3:30 बजे के बाद और सुबह 9:15 बजे तक कभी काफी कुछ हो सकता है, जिसके बेसिस पे ट्रेडर अपनी पोजीशन सुबह के टाइम दोबारा बनाते हैं। पर हमको वो क्यों समझने की जरूरत नहीं है, हमको बस ये देखना है कि ये हो रहा है। ठीक है, आगे चलें।